न्यूज 18 इंडिया। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर, किसान और सरकार के बीच अभी भी बात नहीं बन पाई है। किसान नेताओं को दिए गए सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसानों ने दिल्ली जाने का फैसला कर लिया। सरकार मनाने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। पिछली बार आंदोलन की आड़ में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हंगामा किया था। इस वजह से इस बार तैयारी पुख्ता की गई है। तैयारी दोनों तरफ है। एक तरफ शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, तो वहीं हरियाणा पुलिस भी मुस्तैद है। पंजाब की तरफ से प्रदर्शनकारी हैवी मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे, जबकि पंजाब के डीजीपी ने आदेश जारी कर दिया है कि हैवी मशीनों की मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे में माहौल ऐसा बनता दिख रहा है कि हंगामा करने वाले एक बार फिर से बॉर्डर पर बवाल कर सकते हैं। तो जबरदस्त तरीके से तनाव की स्थिति बन सकती है। और शंभू बॉर्डर पर आप देखें, हैवी मशीनरी लेकर किसान पहुंचे। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी करके रखी है। जगह जगह बैरिकेडिंग है, कई लेयर की सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि दो बॉर्डर जो हैं उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वो खनौरी बॉर्डर हो हरियाणा का या फिर पंजाब का शंभू बॉर्डर को हो, लेकिन जबरदस्त तरीके से किसान जो हैं उन्होंने डेरा डाल के रखा है। और 11 बजे तक का आज सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, 23 फसलों पर एमएसपी की बात वो कर रहे हैं। 5 पर ऐसा प्रस्ताव आया था, लेकिन वो उसे मानने को तैयार नहीं है। किसान आज दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर का हाल क्या है हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। और इस वक्त हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये हिस्सा एक तरफ किसान बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ है हरियाणा पुलिस और तमाम अर्धसैनिक बल। फिलहाल यहां पर बॉर्डर पर एक तरीके से शांति है, लेकिन तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से किसानों ने यहाँ पर एक भारी तादाद में यहाँ पर वो जुटेंगे। तो साथ ही इसके साथ साथ उन्होंने भारी तैयारी भी यहाँ पर कर रखी है। आप इस ओर देखेंगे तो क्योंकि पुलिस इस्तेमाल करती है कटीले तारों का, कीलों का, और क्योंकि पुल पहले से ही एक तरीके से किले में तब्दील पुलिस ने कर दिया है पुल को, तो उस पुल के आसपास से कैसे दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर किसानों की तरफ से इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में रेत से भरी ये बोरियां यहाँ पर लाई गई हैं। और इन बोरियों में रेत है और इसका इस्तेमाल जो घग्गर नदी के ऊपर पुल बना हुआ है उसके पैरेलल एक दूसरा पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो जेसीबी की मदद से हरियाणा पुलिस ने गड्ढे खोदे हुए उनको भरने के लिए ये बोरियां इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ से बॉर्डर पार करने के लिए ट्रैक्टर को निकालने के लिए ये बोरियां यहाँ पर डाली गई हैं। तो और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जब आंसू गैस चलाई जाती है तो आंसू गैस को और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पंजाब और हरियाणा में प्रदर्शन पर गृह मंत्रालय की पूरी तरह से नजर है। गृह मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। पंजाब और हरियाणा सरकारों से हर परिस्थिति में कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने को कहा गया है। साथ ही साथ जो संबंधित राज्य हैं उनको भी कहा गया कि केंद्र सरकार कानून व्यवस्था राज्यों में कायम करने की स्थिति में हर तरीके का जो सहयोग है वो करने के लिए भी तैयार है। तो कानून व्यवस्था टॉप प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हर हाल में बनी रहनी चाहिए। और राज्य सरकारें जो भी संबंधित राज्य हैं उनके सरकारों को पूरी तरह से सहयोग दिया जाएगा, ये भी ऐलान कर दिया गया है। किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। अमित, क्या जानकारी? साफ ये निर्देश दे दिए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हर हाल में बनी रहनी चाहिए और जो भी संबंधित राज्य हैं वो फिर चाहे पंजाब हो हरियाणा है उनको पूरी तरह से सहयोग दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा पंकज आप कहते हैं पंजाब हरियाणा या फिर दिल्ली है जो उन सभी राज्यों के जो अधिकारी हैं कानून व्यवस्था पालन करना, उनको निर्देश दिया गया कि भाई आप जो भी कानून व्यवस्था पालन करते हैं तो एहतियात के कदम आप उठा ही सकती से। और केंद्र सरकार हर तरीके के सहयोग को तैयार है और यही वजह है कि अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती पंजाब और हरियाणा में की गई है ताकि वह स्थानीय पुलिस का सहयोग कर सकें और किसी भी इमरजेंसी की परिस्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो ये एक बड़ा इंतजाम है, बड़ा निर्देश है और प्राथमिकता यही है कि कानून व्यवस्था का हर तरीके से पालन हो। बिल्कुल। और इस बीच बता दें, सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की और बातचीत से यह भी कहा कि हर समस्या का सॉल्यूशन जो है, समाधान जो है वो केवल बातचीत से निकलेगा। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनवाते हैं। हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं
और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री, उन्होंने साफ कहा कि किसान नेताओं से बातचीत हुई, हमारी 4 दौर की बातचीत चली है, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है, सहमत नहीं है किसान नेता, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अभी भी पूरी उम्मीद है कि बातचीत अगर होगी तो उससे समाधान निकलेगा। ये एक बार रुख करते हैं, फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर से मानव यादव। मानव, जरा आपसे समझना चाहेंगे इरादा क्या है, तैयारी किस तरह से की है यहां पर, और पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, पुलिस की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, मुझे लगता है हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर जो तैयारी की थी उसके साथ साथ पंजाब पुलिस को भी वो समय रहते तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि कल शाम और दोपहर के समय ही बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर, युगल थोड़ा तस्वीरें दिखाती रही है कि कितनी भीड़ है, दर्शक समझ पाएंगे इससे। तो इसके साथ साथ जो मशीनें यहाँ पर देर शाम यहाँ पर लाई गई थी, उस समय उन मशीनों को रोका जाता तो बेहतर होता। पंजाब पुलिस की तरफ से रात को डीजीपी की तरफ से ये कहा गया कि जितनी भी पोकलेन और जेसीबी मशीनें शंभू बॉर्डर की तरफ कूच कर रही हैं उन्हें रोका जाए, क्योंकि हरियाणा पुलिस और साथ ही साथ कल जो हाईकोर्ट का एक आदेश आया, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, उसमें यह कहा है कि इस तरीके से मशीनों को सड़क पर ना दौड़ाया जाए, इससे माहौल खराब होता है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, और हम मजबूर इसलिए हैं, किसान ये लगातार बयान दे रहे हैं कि सरकार हमारी बातचीत नहीं सुन रही है। उधर से अभी अर्जुन मुंडा जी का बयान के ऊपर हमने रिएक्शन लिया पंडेर का, सरवन सिंह पंडेर का, तो उनका कहना है कि वो हमसे आके यहाँ पर बातचीत कर लें, अभी उनके पास समय है। तो एक तरीके से तकरार की जो स्थिति 13 तारीख को थी वैसी स्थिति बन गई है। किसान ये कह रहे हैं कि अगर सरकार 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी दे रही है, उतने ही खर्च में हमें सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी दे सकती है, तो ये क्यों नहीं किया जा रहा। तो अब वो समय शायद निकल चुका है, बहुत कम समय बचा है। 11 बजे की जो कूच है, दिल्ली कूच को लेकर जो कॉल है, उस पर लगातार किसान नेता कायम है। और ये सुबह तकरीबन 8 बजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या हाल यहाँ पर है और कितनी भीड़ यहाँ पर है। अमूमन होता यह है कि 11 बजे के बाद इतनी भीड़ शंभू बॉर्डर पर पिछले 8 दिन में इकट्ठी हो रही है। मानव, अभी जगजीत सिंह डल्लेवाल को हमने सुना था, उन्होंने ये कहा कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये डायरेक्शन दी गई है उनकी तरफ से। इस पर आप वहां जो किसान लोग हैं उनसे, जो आंदोलनकारी उनसे आप बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तैयारी हर तरह की है। जो कीलें पुलिस ने लगाई है सड़क पर, उन कीलों को कैसे पार किया जाएगा ये भी तैयारी है। जेसीबी मशीनें, बड़ी पोकलेन मशीनें आपने देखी हैं। तो बेशक किसान नेता अभी सरवन सिंह पंडित दोनों हाथ खड़े करके कैमरे पर कह रहे थे कि हम इन खाली हाथों से दिल्ली जाएंगे, लेकिन तैयारी उसके उलट भी है। तो अब देखिए होता क्या है, क्योंकि तकरार तो दोनों तरफ से देखी जा रही है, हरियाणा पुलिस भी उस ओर डटी हुई है लगातार। तो किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोई प्रहार नहीं होगा, ये भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडेर और डल्लेवाल उन्होंने कहा है। तो अब 11 बजे की जो घड़ी है उस समय क्या होगा ये बड़ा देखने मायने रखेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयान करती हैं, जो दोनों तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो बयान कुछ और ही बयान करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये स्थिति एक तरीके अभी तो कंट्रोल में है, आगे क्या होगा? बिल्कुल, अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन आगे क्या होगा उसके बारे में अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। 11 बजे की डेडलाइन दी गई है किसान नेताओं की तरफ से। इस बीच इंटरनेट सेवा भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा के बंद कर दी गई है। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी आज दिल्ली कूच करेंगे। प्रदर्शन आज शंभू बॉर्डर के साथ साथ खनौरी बॉर्डर से भी दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में वो घुसेंगे, दाखिल होंगे। इसके लिए आंदोलनकारी बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। आंदोलनकारी बैरिकेड तोड़ने के लिए अपने साथ बड़ी बड़ी मशीनें लेकर भी पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच पंजाब के डीजीपी ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी गाड़ियों और मशीनों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस को यह डायरेक्शंस दी गए हैं कि इन मशीनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ले जाने से पूरी तरह से रोका जाए। अब देखिए, कंटीले तार, जगह जगह मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और डीजीपी ने बाकायदा रोक का आदेश जारी किया मशीनें ले जाने के लिए। फिर भी बावजूद उसके मशीनें लेकर पहुंचे हैं आंदोलनकारी। अब जरा आपको यह बताते हैं कि पंजाब के डीजीपी को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर बड़ी और हैवी मशीनों को ले जाने पर रोक का आदेश क्यों आखिर जारी करना पड़ा। इससे पहले हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को खत लिखा था, पत्र लिखा था। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी से यह आग्रह किया था कि बड़ी और हैवी मशीनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ना लेकर जाया जाए। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को खत लिखा था। गृह मंत्रालय का पंजाब के मुख्य सचिव को भी बाकायदा डायरेक्शन था।
दिल्ली की अगर हम बात करें, और पंजाब डीजीपी ने आदेश जारी किया था, यानी पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किस तरह से कड़ा पहरा रखना है, कैसे पूरी तैयारियां की गई हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी गाड़ियों को बॉर्डर पर जाने से रोकने के लिए हरियाणा के लिए कहा गया है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। हैवी मशीनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ले जाने पर पूरी तरह से रोक है। कानून व्यवस्था जो है वो कहीं भी बिगड़नी नहीं चाहिए। ये डायरेक्शंस जो हैं वो पूरी तरह से दे दिए गए हैं। तो ये आपको बता दें, अभी तक पूरी तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन सरकार की अपील के बावजूद भी किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हमने वो तस्वीरें आपको लगातार दिखाई, और अब बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी में भी वो हैं। प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर बड़ी गाड़ियों और मशीनों के साथ पहुंचे हुए हैं, और सूत्रों के मुताबिक करीब 16 ऐसी मशीनें हैं जो शंभू बॉर्डर पर लाने की तैयारी है, जबकि 4 ऐसी ही मशीनें पहले ही शंभू बॉर्डर पहुंच चुकी हैं। तो ये तैयारी अभी आंदोलनकारियों ने करके रखी है। हालांकि जो तमाम किसान नेता हैं, हमने उनकी बात भी आपको सुनवाई। उन्होंने कहा कि सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। देखिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से की गई हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। एम्बुलेंसेज जो है वहां पर लगा दी गई हैं। मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, क्या फिर उम्मीद की जाए कि आज 10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, उसके बारे में? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सुबह 10-11 बजे के आसपास होती है, शाम को 7 बजे होती है, लेकिन अब सुबह 7:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कर दी गई है, तो उसके चांसेस कम है। हालांकि ये बात बहुत स्पष्ट है कि किसान नेता कल से ही सरकार की तरफ से किसी कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से अभी तक उनको, जब हमने उनसे पूछा कि क्या सरकार की तरफ से कोई मैसेज आपके पास आया, तो पंडेर ने कहा कि हमारे पास अभी कोई बातचीत सरकार की तरफ से नहीं हुई है। मीडिया के जरिए जरूर उन्होंने अर्जुन मुंडा के बयान को सुना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार हम बातचीत करें सरकार हमसे, तो हम अभी भी दिल्ली कूच को कॉल को यहीं पर रोकेंगे, उसको थोड़ा स्टैंड बाय पर रखेंगे, और जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता हम आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने भी देखा था कि बीते 4 दिन में ना ही हरियाणा पुलिस की तरफ से, ना ही किसानों की तरफ से कोई यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, क्योंकि उस दौरान किसान नेताओं की, केंद्र सरकार के मंत्रियों की, पंजाब सरकार के नुमाइंदों की बैठक चलती थी, तब कोई हिंसा यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन अब ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो कुछ हमें दिया चौथी बैठक के बाद, वो हमारे किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, तो 2 घंटे